बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और एंगुलर मैग्नीफिकेशन को। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हमें जो है बड़ा करके दिखाता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाई करके दिखाता है। जिस तरह हम लेट्स सपोज कोई रीडिंग के दौरान मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं कि जब कोई टेक्स्ट कोई लिखाई जो है वो छोटी हो तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके उसको बड़ा करके देखते हैं। तो बेसिकली यही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? इमेज को बड़ा करके दिखाना। तो ये जो यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ हुआ है, ये भी इमेज को जो है हमें बड़ा करके दिखाता है। तो ये भी सिंपल माइक्रोस्कोप है। जिस तरह सिंपल माइक्रोस्कोप को अगर हम देखें तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक कन्वेक्स लेंस पे मुश्तमिल होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल कन्वेक्स लेंस पे मुश्तमिल होता है। तो इसी तरह जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो भी एक कन्वेक्स लेंस है। तो इस तरह जो है हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास स्टडी के दौरान हम जो है कोई अगर टेक्स्ट कोई इबारत पढ़ रहे हों तो अगर वो छोटे हों तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके उसको बड़ा करके देखते हैं। या इस तरह जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयर करते वक्त जो है वो क्या करते हैं कि वो कंपोनेंट्स को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। तो इस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास को हम यूज़ करके इमेजेस को हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी बेसिकली एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो कि सिंगल कन्वेक्स लेंस पे मुश्तमिल होता है। आते हैं डेफिनेशन की तरफ। सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई स्मॉलर ऑब्जेक्ट, जो कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ कम्पोज्ड अप ऑफ ए सिंगल कन्वेक्स लेंस। ये एक सिंगल कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वही सिंपल माइक्रोस्कोप है। अच्छा, फॉर मैग्निफिकेशन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, हेंस द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यहाँ पे देखिए कंडीशन ये है कि फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ। हमें ऑब्जेक्ट को उस लेंस के कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ में रखना पड़ेगा, फोकल पॉइंट के अंदर रखना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे लेट सपोज ये फोकल पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर तक। तो हमें ऑब्जेक्ट को इन लेंस और फोकल पॉइंट के बीच में रखना पड़ेगा, फोकल लेंथ में रखना पड़ेगा। इससे जो हमें इमेज मिलेगा वो मैग्नीफाइड होगा। अगर हम ऐसा ना करें, फोकल लेंथ के बाहर रखें, ये लेट सपोज फोकल पॉइंट है और हम अगर इमेज को फोकल पॉइंट के बाहर रखेंगे तो हमें जो इमेज मिलेगा वो इन्वर्टेड इमेज होगा, और इन्वर्टेड इमेज हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को जो है फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में रखें ताकि हमें जो इमेज मिले वो मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिले। अच्छा, अब फोकल पॉइंट के अंदर रखने पर क्या होता है? देखें, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोकल पॉइंट के अंदर रखते हैं तो यहाँ से इसके टिप से एक रे निकलता है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है, जिसको हम ओ रे कहते हैं। ओ रे जो ऑप्टिकल सेंटर में गुजरता है। और एक होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल गुजरता है। ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो इसके टिप से जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रे निकलता है इसको हम कहते हैं ए रे। ठीक है, ए रे। ए रे जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जो दो रे गए हुए हैं ये डाइवर्ज होते हैं। ये दो रे जो है ये आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से दूर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो दो रे हैं ये जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, तो ये डाइवर्ज होते हैं। मतलब ये कि ये आगे कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम अगर इन दो रेस को बैकवर्ड ड्रा करें डॉटेड लाइन के साथ तो ये शायद किसी एक पॉइंट से निकले हुए होंगे बैकवर्ड ड्रा करने से। तो जो बैकवर्ड ड्रा करने से ये दो रेस आगे एक पॉइंट पे मिलेंगे, जिस तरह ये आगे एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जो हाइट बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट कहलाता है हाइट ऑफ इमेज, जो कि मैग्नीफाइड है इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, और ये लेंस है, ये फोकल पॉइंट है जिस तरह यहाँ पे है। तो ये फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में रखा गया है। तो यहाँ से देखें आप, एक रे जो है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में से होकर गुजरता है जिसको हम ओ रे कहते हैं, और दूसरा ये वाला है ए रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अब अगर हम इन दो रेस को देखें ये आगे कहीं नहीं मिलेंगे, ये जो है ये डाइवर्ज होते जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर होकर आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर इन दो रेस को डॉटेड लाइन के ज़रिए इन दो रेस को पीछे जो है डॉटेड लाइन के ज़रिए मिलाएंगे तो ये शायद किसी एक पॉइंट से जो है निकले हुए होते हैं। जिस तरह हम अगर इन दो रेस को जो है बैकवर्ड ड्रा करें तो ये एक पॉइंट से यहाँ पे आके मिले हुए हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जो हाइट बनती है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है।
इमेज का साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा हो चुका है, और इस तरह जो है हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके इमेजेस को बड़ा करके जो है देखते हैं, जिसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अच्छा, और अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बाहर रखें, जिस तरह ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये फोकल लेंथ और लेंस के बीच में था, जिस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ था, ये फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, तो हमें मैग्नीफाइड इमेज मिला। अब अगर हम ऐसा ना करें, फोकल पॉइंट के बाहर रखें, तो क्या होगा, एक रे जो है यहाँ से आकर ऑप्टिकल सेंटर में गुजर कर इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो पैरेलल रे आएगा, ये रे जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी इस पॉइंट पे आके मिलेगा। यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रही थी जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में हो। जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंस से बाहर है तो ये यहाँ आके मिलते हैं, तो ये जब यहाँ पे आके मिलेंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा, और ये जो इमेज है ये हाइट ऑफ इमेज है, ये वाला यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तक, और ये इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखें, ये अपवर्ड है, और यहाँ पे ये जो इमेज बनता है इसका ये डाउनवर्ड है, तो ये इसका इन्वर्टेड इमेज है। तो इन्वर्टेड अगर इमेज होगा तो ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता था कि जो ऑब्जेक्ट है इसका वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनता था। इरेक्ट का मतलब होता है जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसी तरह का इमेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जो कि अपवर्ड है, तो यहाँ पे इसका इमेज भी अपवर्ड बनता है, तो ये जो इमेज यहाँ पे बनता है ये इरेक्ट इमेज है। जब हम जो है ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के अंदर रखेंगे तो हमें इरेक्ट इमेज देता है, और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बाहर रखेंगे तो हमें जो है वो रियल इमेज देता है, लेकिन इन्वर्टेड इमेज देता है, ये कहलाता है इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, और इसी तरह जो है इरेक्ट का मतलब ये होता है, और दूसरा होता है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है कि जो रेज होते हैं ये एक्चुअल में नहीं मिलते, जिस तरह यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रही होती हैं, ये तो आपस में नहीं मिलते, इसलिए हम इनको बैकवर्ड ड्रा करते हैं, जिस तरह यहाँ पे है। इसको अगर हम बैकवर्ड ड्रा करके इमेज बनाएं तो ये वर्चुअल कहलाएगा, और अगर ये एक्चुअल में मिले, हकीकत में मिले, तो वो इमेज जो बन जाता है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। जिस तरह यहाँ पे ये जो दो रेस हैं ये एक्चुअल में आके मिलते हैं, हकीकत में आके मिलते हैं, तो यहाँ पे ये जो इमेज है इसको हम कहेंगे रियल इमेज। और जब हम डॉटेड लाइन से बैकवर्ड ड्रा करने पर इमेज बनता है इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और तीसरा है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है एनलार्ज करके दिखाना, इमेज के साइज को बड़ा करना। अच्छा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप जिस तरह हमने सीखा एक सिंगल कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होता है, और ये मैग्नीफाइड करता है, इरेक्ट इमेज हमें देता है। कब? जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में रखें तो हमें मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देता है। जब हम इसको फोकल पॉइंट से बाहर रखेंगे तो ये जो है हमें रियल इमेज तो दे देता है, लेकिन ये इन्वर्टेड होगा जो हमारे किसी काम का नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन देखें, सबसे पहले जानते हैं मैग्नीफिकेशन को, जिस तरह हमने यहाँ पे स्टडी किया। मैग्नीफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से, अगर इमेज का साइज ज्यादा है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हो चुकी है। और ये मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं। एक ये कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज का साइज कितना बड़ा है। जिस तरह यहाँ पे है, ये जो है लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है, ये वाला हाइट, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये इमेज का हाइट है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हम यूँ कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्नीफिकेशन हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो रेशो है ये भी मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। और इसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी जो है मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है, और ये लेंस है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जिसको हमने यहाँ पे ड्रा किया है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इमेज से लेंस तक का डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस को हम डिवाइड करें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इसका लेंस के साथ जो डिस्टेंस बनता है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट DO, तो इसके साथ भी हम अगर डिवाइड करें तो ये भी मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, मतलब जो है हम इससे भी पता कर सकते हैं, इस फार्मूले के साथ भी पता कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो कितना ज़्यादा एनलार्ज होके बना है, क्योंकि जो है इससे तो हमें साफ पता चल जाता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल है। डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इससे हम यूँ कह सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन जब ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इमेज बनी है तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आता है। लेट सपोज इमेज अगर यहाँ पे बन जाती, लेट सपोज इस पॉइंट पे
पॉइंट ए पे लेट सपोज अगर इमेज बन जाती तो डिस्टेंस भी कम होता और हाइट भी कम होती तो मैग्नीफिकेशन कम हो जाता, लेकिन इमेज इस पॉइंट पे बना है तो इसलिए डिस्टेंस भी ज़्यादा है और इसका हाइट भी ज़्यादा है। तो इसी तरह जो है हम डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को भी कंपेयर करके मैग्नीफिकेशन ले सकते हैं। और तीसरा मेथड ये है कि हम एंगल्स को कंपेयर करें। कौन सा वाला एंगल? जो डेफिनेशन में है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इमेज विद इंस्ट्रूमेंट थीटा प्राइम विद द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट। दो एंगल्स को लेंगे, एक वो एंगल जो हमारे नेक्ड आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट इमेज के साथ एंगल बनाता है, एक वो एंगल, और दूसरा वो एंगल जो इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारा आई जो है इमेज के साथ एंगल बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई है, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो हमारा आई एंगल बनाता है इसको हम कहते हैं थीटा, ठीक है, थीटा से हमने डिनोट किया हुआ है, जो कि एक प्लेन के साथ एंगल बनाता है। और एक जो है हम लेंस को यूज करके इसको मैग्नीफाई करते हैं, मैग्नीफाइड इमेज लेते हैं एच आई, ठीक है, ये जो मैग्नीफाइड इमेज एंगल बनाता है हमारे आई के साथ, इसको हम थीटा प्राइम कहते हैं, थीटा प्राइम, ठीक है, थीटा प्राइम से डिनोट किया हुआ है। ये जो थीटा प्राइम है ये लेंस को यूज करके, इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हमने लिया हुआ है, तो ये जो थीटा प्राइम होगा ये थीटा से ग्रेटर होगा। किस तरह? देखिए, इन दो डायग्राम्स को हमने एक सिंगल डायग्राम में फैब्रिकेट किया हुआ है, तो इसमें आप देखिए ये जो है ये हाइट ऑफ इमेज है, ये वाला यहाँ पे है, और ये जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वाला यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लेन दोनों के लिए सेम है, ये वाला प्लेन, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये जो एंगल बनाता है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है। तो आप देखेंगे कि ये थीटा जो यहाँ पे था, यहाँ पे ले आया, ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, थीटा प्राइम लार्जर है क्योंकि हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है। तो इसी तरह जितना मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा उतना थीटा प्राइम भी ज़्यादा होगा, और थीटा तो कांस्टेंट रहेगा ऑब्जेक्ट का। तो इसी तरह हम जो है थीटा प्राइम और थीटा को भी कंपेयर करके मैग्नीफिकेशन ले आ सकते हैं, ठीक है, और ये एंगल के दरमियान रेशो है, तो इसको भी हम मैग्नीफिकेशन बोलेंगे लेकिन एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। ये जो दो थे ये लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाते हैं, ठीक है। ये वाले जो दो फार्मूले हैं इनको हमें कहेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगा जब हम थीटा प्राइम और थीटा को यूज़ करेंगे, तो ये जो मैग्नीफिकेशन है इसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे थीटा प्राइम और थीटा की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, जिस तरह अल्फ़ा बीटा हो गया या कुछ भी ले सकते हैं। मैंने जस्ट जो है थीटा प्राइम और थीटा को मेंशन किया जिस तरह हमारे बुक में है। हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए आयुब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।